हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 का थिंकर बिलीफ एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो ये क्लास 12 का थीम 4 है, थिंकर बिलीफ एंड बिल्डिंग। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। ठीक है, इसके पहले मैं पूरा इसके प्रीवियस वीडियो में पूरा बता दिया था। अब हम लोग करेंगे टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो देखो, बुद्धा का टीचिंग हम लोग कहाँ से निकालते हैं, तो सूत्र पिटका। ठीक है, सूत्र पिटका में क्या लिखा गया है, सूत्र पिटका में लिखा गया टीचिंग ऑफ द बुद्धा। तो मैं आपको कल बताया था कि त्रिपिटकास होता है, और त्रिपिटकास में सूत्र पिटका जिसमें बुद्धा का टीचिंग लिखा गया है। विनय पिटका जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मोनास्ट्री है, जो भी संघ में पार्टिसिपेट करते थे बुद्धा में उनका रूल एंड रेगुलेशन है, विनय पिटका में लिखा गया। और अभिधम्म पिटका में क्या लिखा गया, फिलोसफिकल मैटर। क्या फिलोसफिकल मैटर जो था बुद्धिज्म में, वो अभिधम्म पिटका में लिखा गया है। और फिर श्रीलंका में 2 टेक्स्ट हम लोग को मिलता है, महावंश और दीपोवंश, दोनों संस्कृत में। ठीक है, ये मैं उस दिन आपको बताया था इसके प्रीवियस वाले वीडियो में। और 64 सेक्ट है वो भी बताया था। आजीविका लोकायत, आजीविका का फाउंडर कौन है, मखाली घोषाला। और एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइन, जो फेथ के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो किस्मत के ऊपर डिटरमाइन करते हैं, जो किस्मत को मानते हैं, वो होते हैं आजीविका। और लोकायत जो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ जीते हैं। ठीक है, वो कौन लाया था, अजीता केस कम्बलिन, वो लोकायत के फाउंडर है। ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक है, मतलब पैसे वैसे में ज़्यादा विश्वास करते हैं, दुनिया में रहने वाले के लिए ज़्यादा विश्वास करते हैं, लाइफ आफ्टर डेथ पे विश्वास नहीं करते लोकायत वाले। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर बुद्धा का स्टोरी हम लोग कहाँ मिलता है, सूत्र पिटका से मिलता है। उसका फिर बुद्धिज़्म का हम लोग को देखना है फिलॉसफी। तो बुद्ध का फिलॉसफी क्या है, बुद्धिज़्म का फिलॉसफी ये है कि द वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट, मतलब वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट मतलब अनिका, मतलब वर्ल्ड ट्रांजिएंट है, कुछ टाइम के लिए है। एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट मीन्स अनिका, वर्ल्ड हरदम के लिए कांस्टेंट नहीं है, कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट है, उसका फिर चेंज हो जाएगा। तो वर्ल्ड इज़ ट्रांजिएंट एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, इट इज़ अ परमानेंट और इटर्नल इन इट, सॉरी, इट इज़ ऑल्सो साउंडलेस, और वो वर्ल्ड के अंदर कोई साउल है ही नहीं, साउललेस की बात करता है। लेकिन बुद्धिज़्म किसकी बात करते हैं, बुद्धिज़्म साउल की बात करते हैं। ठीक है, हर एक जीना है, हर एक, सॉरी, जैनिज़्म बोलते हैं कि हर एक नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग, हर एक इसमें साउल है। ठीक है, लेकिन बुद्धिज़्म क्या बोलते हैं, नहीं, साउललेस है ये अपना यूनिवर्स। सो इट इज़ ऑल्सो साउललेस, जिसको बोलते हैं अनाथ। एज देर इज़ नथिंग परमानेंट और इंटरनल इन इट, उसके अंदर कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कुछ इटर्नल नहीं है। ठीक है, और विद इन दिस ट्रांजिएंट वर्ल्ड, और ये ट्रांजिएंट वर्ल्ड मतलब चेंजिंग वर्ल्ड, और ये ट्रांजिएंट वर्ल्ड में, चेंजिंग वर्ल्ड में सौरो जो है, सौरो मतलब दुख जो है, इंट्रिंसिक टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो सौरो इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस के इंट्रिंसिक है, मतलब वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो फॉलो बाय द पाथ ऑफ मॉडरेशन, और अगर वो सौरों को हम लोग को अगर जीतना है, वो सौरों को अगर ख़त्म करना है, तो हम लोग को कौन सा पाथ अपनाना पड़ेगा, पाथ ऑफ मॉडरेशन। ठीक है, बिटवीन द सीवियर पेनेंस एंड द सेल्फ इंडल्जेंस, मतलब हम लोग को तपस्या करना होगा और खुद को थोड़ा सा डिस्कवर करना होगा। ठीक है, ताकि ह्यूमन बीइंग राइज कर पाए वर्ल्डली ट्रबल से, जो भी वर्ल्ड में ट्रबल झेल रहे उससे उठ पाए आगे। ठीक है, सो इसलिए इन द अर्लीस्ट फॉर्म बुद्धिज्म वेदर और नॉट गॉड एग्जिस्ट वॉज इरिलेवेंट, गॉड एग्जिस्ट करते या नहीं करते वो सब इरिलेवेंट था। ठीक है, बुद्धिज्म में वो सब इरिलेवेंट था। अब हम लोग को वैसे ही यहाँ पे, तो यहाँ मतलब ये पूरा पैराग्राफ समझ के बहुत अच्छा है। बुद्धिज्म फिलोसफी क्या बोलता है, वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट दैट इज अनिका एंड कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सो इट इज़ ऑल्सो साउंडलेस अनाथा एज दे इज नथिंग परमानेंट और इट, कोई भी परमानेंट नहीं है। और विद इन दिस ट्रांजिएंट, और ये ट्रांजिएंस वर्ल्ड में सौरो जो है वो इंट्रिंसिक है टू द ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इसलिए इसको हम लोग पाथ ऑफ मॉडरेशन से इसको ख़त्म कर सकते हैं। सी इट इज़ बाय द फॉलोइंग द पाथ ऑफ मॉडरेशन बिटवीन सीवियर पेनेंस एंड द सेल्फ इंडल्जेंस, तब ये हम लोग को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अर्ली बुद्धिज्म गॉड का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द सूत्र पिटका एंड द कंटेंट द एडवाइस गिवन बाय द बुद्ध टू द वेल्डर। बुद्ध जी एडवाइस दे रहे वेल्थी हाउस होल्डर को, जिसका नाम है सीगाल। ठीक है, तो उसको ऐसे एडवाइस दे रहे कि
इन अ 5 वे मास्टर टू आफ्टर सर्वेंट एम्प्लॉय, कैसे अपने मास्टर को अपने सर्वेंट के साथ काम करना चाहिए, कैसे उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, उसका असाइनमेंट ऑफ वर्क कैसे उसके अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंथ बाय सप्लाइंग गुड फूड वेजिएस, ये सब वर्कर को दे के उसे काम कराना चाहिए अच्छे से, और बाय टेंडिंग टाइमिंग सिकनेस। तो ये सब अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, किसको, बुद्ध बता रहे हैं सिगाला को, ठीक है, कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा बिहेवियर कर पाए, कैसा बिहेवियर करे, ठीक है। इन वी शुड क्लैन टू नीड द समानस हु आर द वर्ल्ड, ठीक है। अब देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो ये हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया है। द बुद्धा क्या रिगार्ड करते थे? बुद्धा रिगार्ड द वर्ल्ड, सोशल वर्ल्ड एज द क्रिएशन ऑफ वुमेन रेदर देन डिवाइन ऑरिजिन। ये जो हमारा सोशल वर्ल्ड है वो डिवाइन ऑरिजिन नहीं है, वो वुमेन क्रिएशन है। सोशल वर्ल्ड एज ए क्रिएशन ऑफ वुमेन, सोशल वर्ल्ड एज ए क्रिएशन ऑफ वुमेन रेदर देन द डिवाइन ऑरिजिन। देयरफॉर ये एडवाइस द किंग एंड गधापतिस, इसीलिए वो किंग और गहापतिस को क्या एडवाइस किए कि तुम हुमिनी रहो और इथिकल रहो। हुमिनी मतलब व्यवहार अच्छा करो, और इथिकल मतलब अच्छे से व्यवहार करो, अच्छे से और बात करो, और अच्छे से सब कुछ ये जो इंडिविजुअल के साथ रिएक्ट जो करो अच्छे से करना है सबको, ह्यूमन एंड इथिकल तरीके से करना, ठीक है। इंडिविजुअल एफर्ट वाज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफॉर्म सोशल रिलेशन, ठीक है। तो बुद्धिज्म एम्फसाइज इंडिविजुअल एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धिज्म क्या एम्फसाइज करते थे? इंडिविजुअल एजेंसी एंड द राइटियस एक्शन, और धर्म का एक्शन करो, अधर्म मत करो। एंड एज ए मीन टू एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, निब्बान। निब्बान मतलब निर्वाण, निर्वाण है, ठीक है। निर्वाण मतलब जो अल्टीमेट नॉलेज को प्राप्ति कर लिया हो उसको बोलते हैं निब्बान, ठीक है। तो इसलिए अगर आप राइटियस एक्शन करोगे, राइटियस एक्शन करोगे और ये सबसे दूर रहोगे, तब तुमको साइकिल ऑफ रीबर्थ से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और आप सेल्फ रियलाइजेशन को अटेंड करोगे और निब्बान को अटेंड करोगे, ठीक है। जिसके कारण निब्बाना जब अटेंड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका ईगो जो है ख़त्म हो जाएगा और डिज़ायर भी ख़त्म हो जाएगा, और जब ईगो और डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा तो तुम ये दुनिया के दुख दर्द से दूर हो जाओगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म ट्रेडिशन हिज लास्ट वर्ड टू हिज फॉलोवर, वी लैम्प ऑन टू योर सेल्फ, खुद का दीप खुद बनो, खुद का दीप खुद को बनाओ, और ऑल यू मस्ट वर्क आउट ऑफ योर ओन लिव, और खुद को लिबरेट करने के लिए, खुद को अल्टीमेट नॉलेज प्राप्त करने के लिए खुद ही वर्क करना पड़ेगा। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई तुम्हारे को आके कुछ मतलब कुछ मैजिक नहीं कर देगा कि तुमको अपने आप पूरा नॉलेज प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये बुद्धा का लास्ट वर्ड था। अब देखते हैं कि फॉलोवर ऑफ द बुद्धा, तो फॉलोवर ऑफ बुद्धा वर्ड क्या है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बुद्ध ने अपने क्या बनाया था? बुद्ध ने फाउंडेड किया था संघा, है ना। संघा एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क, संघा क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क, ठीक है। संघा क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क हु टू बिकम द टीचर ऑफ धम्म, जो टीचर ऑफ धम्म भी बन जाते थे, तो ठीक है। तो संघा किसके लिए फाइंड किया था? जो डिसिपल थे बुद्धा के लिए, उनको जो बुद्धा के डिसिपल थे उनको संघ में रखने के लिए बुद्ध जी ने संघ फाउंड किया था, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉन्क था। मॉन्क लोग उसमें रहते थे, ठीक है। और उन लोग उतने खाएंगे और उतने सिंपल ज़िंदगी जिएंगे जितना जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, बस, ठीक है। सर्वाइवल के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना। जैसे बाउल करेंगे तो आम, लेटी मतलब होता है आम लोग, लेटी मतलब होता है आम लोग, ठीक है। लेटी मतलब आम लोग होता है। तो आम लोग से जो भी रिसीव करेंगे फूड, वो थोड़ा सा अमाउंट में रिसीव करेंगे, ठीक है। और दे ऑल्सो लिव ऑन आम, आम मतलब मांग के खाना, ठीक है। वो घर घर जाएंगे, मांग के खाएंगे, और उनको ही हम लोग क्या बोलते थे फिर? भिक्षुस, ठीक है। तो उनको हम लोग इनिशियली भिक्षु बोलते थे। सो इनिशियली ओनली मैन को अलाउड किया गया था संघा में, उसके बाद फिर लेटर वुमेन को भी अलाउड कर दिया गया संघा में। और एक बुद्धिज़्म जो आनंद है, आनंद कौन है? बुद्धा का, तो बुद्ध भगवान के डिसिपल है आनंद। तो उन्होंने बोला कि वुमेन को आप ऐड करो संघा में, तो इसलिए बुद्ध भगवान ने वुमेन को भी ऐड कर दिया संघा में, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन कौन थी जो बुद्ध के संघ में आई थी? तो बुद्ध की फॉस्टर मदर थी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डन एज ए भिक्षुनी। तो फर्स्ट वुमेन कौन थी?
महाप्रजापति गौतमी जो भिक्षुनी बनी थी, फर्स्ट वुमेन थी जो संघ के अंदर एंट्री ली थी। ठीक है, देखो मेनी वुमेन हु एंटर द संघ बिकम द टीचर ऑफ धम्म, बहुत सारे टीचर ऑफ धम्म बन जाते थे। उसके बाद फिर यही जब सीनियर बन जाते थे ना, जब इन लोग संघ के अंदर आए, जैसे वुमेन कोई संघ के अंदर आई तो टीचर ऑफ धम्म बन गई, धम्म का टीचर बन गई, हर जगह धर्म फैला रही है, धम्म मतलब धर्म फैला रही है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये सीनियर बन जाती थी ना, तो सीनियर बन गई तो सीनियर को हम लोग बोलते थे थेरीस। ठीक है, और या रिस्पेक्टेड वुमेन, तो जो सीनियर वुमेन जो होती थी, सीनियर भिक्षुनी जो होते थे उसको थेरीस बोलते थे। और इन लोग फिर अटेंड लिबरेशन अटेंड करते थे। ठीक है, और द बुद्ध फॉलोवर कैम टू मेनी सोशल ग्रुप, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स आते थे। और दे जैसे कि किंग थे, वेल्थी मैन, गापति, ये सब, और वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्टमैन, सब लोग संघ के पार्ट हो जाते थे। ऐसा कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं था उस टाइम। वंस विद इन द संघ ऑल वेर रिगार्ड एज द इक्वल, हैविंग सेट देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटी एंड बिकम भिक्षुनीस एंड भिक्षुनीस, भिक्षुस एंड भिक्षुनीस। द इंटरनल, अब देखो इंटरनल फंक्शन जो होता था ना संघ का, वो बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल ऑफ गनास एंड द संघास। जो संघास होते थे और जो गनास होते थे उनका वो इंटरनल फंक्शन को चलाते थे। ठीक है, इनके कंसेंसस से जो भी डिसीजन लेना है तो इनके कंसेंसस से डिसीजन होता था। ठीक है, कंसेंसस वर्ड्स अराइव एट टू द डिस्कशन। ठीक है, डिस्कशन करते थे और कंसेंसस पे एक सॉल्यूशन पे पहुंचते थे। तो इंटरनल फंक्शन था संघ का ये। अगर वो कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाए तो क्या होता था, वोट होता था वो सब्जेक्ट पे, जो भी सब्जेक्ट पे अगर उन लोग एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए तो उस पर कौन वोट करेंगे, सारे संघ के लोग वोट करेंगे और जो मेजोरिटी होगा वो जीत जाएगा। ठीक है, उस चीज़ पे डिसीजन लिया जाएगा। तो इस तरीके का संघ का वर्क होता था। अब यहाँ पे थेरी गाथा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये थेरी गाथा थेरी, अब मैं अभी बताया आपको थेरी कौन होता था। थेरी होता था जो सीनियर भिक्षु या भिक्षुनीस होते थे उनको थेरी बोलते थे। ठीक है, थेरी मतलब सीनियर वुमेन्स को बोलते थे थेरी, और थेरा मतलब सीनियर मैंस को बोलते थे। ठीक है, तो उसके अंदर ही सूत्र पिटका के अंदर एक पुण्य दासी ऑफ वुमेन थी, एक पुण्य थी जो दासी थी और स्लेव वुमेन थी, वो हर मॉर्निंग जाती है पानी लेने और एक ब्राह्मण को देखती है और वहाँ से बहुत सारा सवाल पूछती, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो ये फ़ोटो भी दिया है, वुमेन कैरियर मथुरा में एक फ़ोटो दिया है, वुमेन कैसे कैरी कर रही है मटके के ऊपर पानी, और ये जाके उससे कुछ सवाल पूछती है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो रूल क्या था मॉन्क का और नन का, तो मैं आपको बताया अभी रूल क्या था मॉन्क का नन का, कि विनय पिटका में रूल्स रेगुलेशन लिखा है ना मॉन्क्स और नन का। नन्स कौन होते हैं, नन्स को हम लोग बोलते हैं वुमेन्स को, जो होता है ना उसको नन्स बोलते हैं, वुमेन को नन्स बोलते हैं, और मॉन्क तो मैन को वाले को मॉन्क बोलते हैं। तो विनय पिटका में इनका रूल लिखा है। ये रूल्स क्या लिखा है कि इन लोग जो भी ब्लैंकेट यूज़ करेंगे ना, वो 6 साल से मिनिमम एक ब्लैंकेट को 6 साल यूज़ करेंगे। ठीक है, और 6 साल के बाद ही वो नया ब्लैंकेट ले सकते हैं। और अगर नया ब्लैंकेट, अगर 6 साल के पहले नया ब्लैंकेट लेना है तो उनको पूछना पड़ेगा वो मेन हेड से, भिक्षु या भिक्षुनी से पहले ऑथराइज लेना पड़ेगा, फिर ही उसको नया ब्लैंकेट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रिक्ट ऐसा रूल लिखा गया है। जैसे दूसरा केस लिखा गया है कि भिक्षुस अगर किसी फैमिली रेसिडेंट पे अराइव करेंगे, जैसे भिक्षुनी गए भिक्षा मांगने और भिक्षा मांगते मांगते उसकी फैमिली का रेसिडेंट आ गया, समझ लो उसकी कोई फैमिली का घर आ गया, अगर वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पहुँच के वो पूरा भरपेट खाली नहीं खाएंगे, भरपेट खाना नहीं खाएंगे, जितना भूख लगा है उतना ही खाएंगे। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बाउल को एक्सेप्ट करेंगे खाना, तो वो खाना ला के अपने सारे संघ के अंदर जितने भी लोग हैं सब में बांटेंगे और फिर सब लोग मिल के खाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का रूल सब लिखा गया है विनय पिटका में। तो ये था। उसके बाद फिर बुद्धिज़्म ज़्यादा ग्रो हुआ। उसके बाद फिर बुद्धिज़्म किस पे बात करता है, बुद्धिज़्म फैलो फीलिंग पे बात करता है कि नहीं। द इम्पोर्टेंट अटैच टू कंडक्ट एंड द वैल्यू रेदर देन क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। सही बात है ना। बुद्धिज़्म किसके, देखो बुद्धिज़्म ग्रो रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्ध एंड आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ के बाद बुद्धिज़्म बहुत फैला। उसके बाद इट अपील टू द मेनी पीपल डिससेटिस्फाइंग विद द एग्जिस्टिंग रिलीजन्स, कंफ्यूज बाय द सोशल चेंज। द इम्पोर्टेंट अटैच टू कंडक्ट एंड द वैल्यू। बुद्धिज़्म किसकी बात करता है, कंडक्ट एंड वैल्यू की बात करता है, रेदर दैन द सुपीरियरिटी बेस्ड ऑन बर्थ। बर्थ के बेस पे सुपीरियरिटी की बात कौन करता था, ब्राह्मण्स करते थे,
लेकिन बुद्धिज़्म क्या करता है, सुपीरियरिटी की बात नहीं करता है, एम्फसाइज प्लेस ऑन द मेटा। और किसके ऊपर एम्फसाइज करते हैं बुद्धिज़्म, मेटा, दैट इज़ फेलो फीलिंग एंड करुणा, दैट इज कंपेशन के ऊपर बात करते हैं कि नहीं। तो ये सब इम्पोर्टेंट है बुद्धिज़्म में। अब हम पढ़ेंगे स्तूपा। देखो स्तूपा क्या होता था, स्तूपा कैसे होता था, कैसे बनाते थे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो स्तूपा के अंदर देखो हम लोग, स्तूपा क्या है, स्तूपा के अंदर जो रैलिक ऑफ बुद्धिजा ना, बुद्ध का रैलिक्स रखते थे स्तूपा के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में पढ़ा था शांति स्तूपा जो बना था, वो स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा था, कौन बना था, शाहजहां बेगम और शाहजहां बेगम और याद है, याद आया कौन बनाया था, शाहजहां बेगम और उसका सक्सेसर सुल्तान जहान बेगम, दोनों मिलके सांची स्तूपा को प्रिजर्व किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूलर ऑफ भोपाल 3 लोग, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहान बेगम, ठीक है। अब देखो, अब ये स्तूपा कैसा होता है तो वो सब मैं आपको पहले बताता हूँ। बहुत जगह स्तूपा बनाया गया था। और बुद्ध जी ने जो फर्स्ट सरमन दिया था वो सारनाथ में दिया था। ये तो आपको पहले 9th क्लास 9th 10th में ही पढ़ते। ये फर्स्ट सरमन दिया था कहाँ पे, सारनाथ में। वे ही अटेंड द निब्बाना, जहाँ पे अटेंड किए थे निब्बाना, वो जगह क्या था, कुशीनगर। कुशीनगर में बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में, ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। उन्होंने अटेंड किया था एनलाइटमेंट बोध गया में, बिहार में बोध गया में एनलाइटमेंट अटेंड किया था। और फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था, सारनाथ में। और अटेंड किया था निब्बाना कहाँ पे, कुशीनगर में, ठीक है। अब उसके बाद फिर अशोक ने बहुत सारा लुम्बिनी जगह ये सब में बहुत सारा जो स्तूप भी बनाया था। उसके बाद हम देखते हैं स्तूप को क्यों बनाते थे। स्तूप को क्यों बनाते थे, तो स्तूप को क्यों बनाते थे, क्योंकि जो रैलिक्स ऑफ द बुद्धा ना, रैलिक्स ऑफ द बुद्धा मतलब जब बुद्धा मर गए तो बुद्धा का देहांत हो गया, तो बुद्धा का जो भी राख था ना, तो उसको रैलिक्स बोलते हैं, राख को रैलिक्स बोलते हैं। तो जो बुद्धा का राख था या जो भी और भी राख हो गया, या बुद्धा का कुछ सामान, बॉडी का कुछ सामान, जैसे बुद्ध बॉडी में कुछ पहनते होंगे तो वो सामान, और जो भी ऑब्जेक्ट यूज़ करते थे बुद्ध, वो उनको बरी किया गया। और कहाँ बरी किया गया, स्तूपा के अंदर बरी किया गया, ठीक है। सो दिस वाज द बिकॉज रेलिक्स ऑफ द बुद्धा सच एज बॉडी रिमेन्स और ऑब्जेक्ट यूज बाय हिम बरीड देयर, ठीक है। तो स्तूपा के अंदर वो ऑब्जेक्ट को बरी किया गया, उसके रिमेन्स को बरी किया गया। तो इसको ही हम लोग बोलते थे स्तूपा, इसको ही हम लोग स्तूपा बोलते, ठीक है। सो द ट्रेडिशन ऑफ द इरेक्टिंग स्तूपा मे बी हैव प्री बुद्धिज्म। तो बुद्धिस्ट के पहले भी स्तूपा बनते थे, ठीक है, बट दे कैम टू एसोसिएट विद द बुद्धिज्म। लेकिन धीरे धीरे वो एसोसिएट हो गए बुद्धिज्म के, ठीक है। जो सिंस दे कंटेन द रेलिक्स रिगार्डेड द सेक्रेट एंटायर स्तूपा कैम टू वेनेटेड, और वेनेटेड मतलब रिस्पेक्टेड एज अ एम्बल ऑफ बोथ बुद्धा एंड द बुद्धिज्म। सो अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट नॉन एज द अशोक वंदना। अशोक वंदना एक टेक्स्ट है, उसमें हम लोग को पता चलता है अशोक ने डिस्ट्रीब्यूट कराया था बुद्धा का रेलिक टू द एवरी इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन स्तूपा। और स्तूपा को कंस्ट्रक्ट करवाए थे अशोक ने। और 3 स्तूपा हम लोग को पढ़ना होता है, भारूत स्तूपा, सांची और सारनाथ में स्तूपा बनाया था अशोक ने, ठीक है। उसका फिर यहाँ पे एक सूत्र पिटका के अंदर एक महापरिनिर्वाण सूत्र है, उसके अंदर बुद्ध अपने लिखते हैं, आनंद पूछते कि अगर बुद्ध तथागत, अगर हम जैसे आप नहीं रहोगे तो आपकी बॉडी का क्या किया जाएगा, आपका क्या किया जाएगा। तो बुद्ध बोलते ये सब छोड़ो और आप अपने लिबरेशन के ऊपर ध्यान दो। तो लेकिन वापस आनंद पूछते हैं तथागत, नहीं आप बताओ क्या किया जाए। तो बुद्ध बोलते हैं कि तुम क्या करना, मेरे यहाँ के एक देखो तुम क्या करना, एक इरेक्ट करना, थूपा मतलब स्तूप, तुम एक थूपा या स्तूप इरेक्ट कर देना, बना देना। और वहाँ पे जो भी आएंगे उसके ऊपर फूल उल रखेंगे और उनका जो हृदय है वो प्रफुल्लित हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से महापरिनिर्वाण में बुद्ध भगवान अपने आनंद डिसिप्लिन से ऐसे बात करते बोले हैं, ठीक है। तो मतलब ये स्तूप पहले से ही आ रहा था, ठीक है। ये इससे हम लोग को पता चलता है स्तूप पहले से ही आ रहा था। अब स्तूप बनता कैसे था, तो हाउ वे स्तूप बोल, तो स्तूप बनाने के लिए बहुत पैसा भी चाहिए ना। तो इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द रेलिंग एंड द पीरियड ऑफ स्तूपा रिकॉर्ड
डोनेशन मेड बाय द बिल्डिंग एंड डेकोरेशन था, तो उसको डोनेशन करने के लिए बहुत सारे लोग डोनेशन किए थे। सम डोनेशन वे मेड बाय द किंग, कभी कभी डोनेशन कौन करता था, किंग करते थे, जैसे सतावानास किंग हो गए। और अदर वे मेड बाय द गिल्ड, और कभी कभी डोनेशन कौन करता था, गिल्ड भी करते थे डोनेशन, सच एज आइवरी वर्कर, जो आइवरी वर्कर थे उन लोग भी डोनेशन करते थे। ठीक है, जैसे कि आइवरी वर्कर ने क्या बनाया था, जो गिल्ड थे जो आइवरी वर्कर करते थे उन्होंने गेटवे ऑफ द सांची बनाया था। ठीक है, उन्होंने पैसा दिया था जिससे गेटवे ऑफ सांची बना था। हु फाइनेंस अ पार्ट ऑफ द वन ऑफ द गेटवे ऑफ द सांची, 100 ऑफ डोनेशन वेर मेड बाय द वुमेन्स एंड द मैन हु मेंशन देयर नेम। तो 100 ऑफ मैन और वुमेन जो है उन लोग ने स्तूपा बनाया, उसके ऊपर नाम भी लिखा गया है। और कभी कभी भिक्षुस और भिक्षुनीस भी कंट्रीब्यूट करते थे मनी फॉर मेकिंग दिस मोनूमेंट्स। ठीक है, अब स्तूपा देखो कैसे बना स्तूपा, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा कैसे होता है, तो स्ट्रक्चर स्तूपा, ये स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ पहले पूरा, उसके बाद फिर ये आपको पूरा हो जाएगा। देखो ये स्तूपा है, ठीक है, ये स्तूपा है। स्तूपा में ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अंडा। इसको क्या बोलते हैं, अंडा। ये पूरे को क्या बोलते हैं, ये पूरे को अंडा बोलते हैं, पूरे को अंडा बोलते हैं। अंडा के ऊपर क्या लिखा है, अंडा के ऊपर रखा रहता है हर्मिका। ठीक है, हर्मिका, अंडा के ऊपर क्या है, हर्मिका। और उसके ऊपर एक ऐसा देखो छतरी जैसा बना है, तो इसको यास्त्री बोल, इसको पूरे को हम लोग छतरी बोलते हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर को छतरी बोलते हैं। और ये जो लाइन है ना, ऐसे लाइन जो ऐसे ये बना है, ऐसे लाइन लाइन लाइन, फिर एक ऐसे लाइन, ये लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, यास्ती। और ये पूरे को लाइन के साथ, ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, छतरी, क्योंकि छतरी जैसा दिख रहा है ना इसलिए छतरी, और इसको बोलते हैं यास्ती। ठीक है, और ये हर्मिका, हर्मिका के अंदर ही रेरेक्स रखा जाता था। उसके बाद फिर यहाँ पे जैसे ये है ना, ये जो है ना, यहाँ से ये ऐसे पूरा गोल होता था, ऐसे पूरा गोल होता था, ऐसे गोल। तो यहाँ पे दक्षिणा करते थे लोग, दक्षिणा घूमते थे, तो ऐसे घूमते थे लोग पूरा राउंड राउंड ऐसे। तो घूमने वालों क्या बोलते हैं, एम्बुलेटरी पैसेज वे, एम्बुलेटरी पैसेज वे। और यहाँ पे गेट भी होते थे, जैसे वेस्ट तोराना गेट है, ईस्ट तोराना गेट है, नॉर्थ, यहाँ पे ऐसे एक और गेट होता था, ये नॉर्थ तोराना गेट है, एक पीछे भी होता था वो साउथ तोराना गेट। ऐसे 4 गेट थे स्तूपा के अंदर, समझ गए। स्तूपा समझ गए, ये स्तूपा है। ठीक है, अब बुद्धिज्म में हम लोग को 2 चीज़ आप पाया जाता है, एक चैत्यास। ठीक है, चैत्यास को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेयर ऑफ, जिस जहाँ पे प्रेयर करते थे मॉन्क। ठीक है, मॉन्क लोग प्रेयर करते थे। और विहारास, विहारास क्या है, विहारास में जहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, इनहेबिटेंस ऑफ मॉन्क, मॉन्क का घर था ये, विहारास में मॉन्क का घर था। और चैत्यास प्रेयर होता था, जो मॉन्क प्रेयर करते थे। तो समझ गए ये पूरे स्तूपा, ये डायग्राम एकदम याद होना चाहिए, डायग्राम बनाने आना चाहिए आपको, समझ गए। देखो अब इसके अंदर ये लिखा है, स्तूपा के अंदर अंडा था, सेमी सर्कुलर माउंट, उसके ऊपर हर्मिका था, उसके ऊपर गॉड का, और जो हर्मिका था यही इसके अंदर रेलिक्स रखे थे, यही रिप्रेजेंट करता था एबोर्ड ऑफ द गॉड। उसको अब यहाँ पे हर्मिका के ऊपर मास्त यास्ती बता दिया आपको, छतरी बता दिया। उसका फिर और भी हम लोग को ये समझ गए। उसका फिर हम लोग को साजिदी खेरी इन पेशावर हम लोग को मिलता है, और स्ट्रक्चर। फिर लेटर जब हम लोग और आगे जब टाइम और बढ़ा, तो जैसे जैसे पहले स्तूपा को ना एकदम सिंपल बनाते थे। ठीक है, अर्ली स्तूपा जो होता था ना वो एकदम सिंपल था, प्लेन था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ते गया ना, तो स्तूपा के अंदर हम लोग स्कल्पचर को ऐड करने लग गए। तो स्कल्पचर को ऐड करते, वर्शिपर एंटर टू द ईस्टर्न गेट एंड वो ऐड करने चले गए। और इस तरह करते करते उसके अंदर कार्व करने चले गए, स्कल्पचर ऐड कर दिए स्तूपा के अंदर। और सचे हम लोग को अमरावती में दिखता है कि नॉर्मल स्तूपा नहीं, उसके अंदर स्कल्पचर ऐड है। और साजी खेरी जो पेशावर में स्तूपा है, उसके अंदर भी स्ट्रक्चर ऐड हो पाकिस्तान में। ठीक है, मतलब प्लेन जो स्तूपा था, जो पहले वाला स्तूपा वो सिंपल स्तूपा था। फिर बाद में जो स्तूपा बना उसके अंदर स्कल्पचर ऐड किए गए, उसके अंदर बहुत सारे गेट ऐड किए गए। ठीक है, वो सब बाद में ऐड किया गया। ठीक, अब हम लोग पढ़ते आगे। डिस्कवरी ऑफ द स्तूपा। अब स्तूपा का डिस्कवरी किसने किया, तो स्तूपा का डिस्कवरी किसने किया, तो देखो यहाँ पे 1890, यहाँ इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं ये, बट फिर मैं बता देता हूँ। 1796 में एक लोकल राजा था, उसने बोला कि मेरे को स्तूपा के ऊपर टेंपल बनाना है। तो उसने टेंपल बनाना चालू किया स्तूपा के ऊपर।
ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो हम लोग का स्तूप था वो अमरावती का, वो पूरा ख़राब हो गया। ठीक है, अमरावती का स्तूप क्या हो गया, पूरा ख़राब हो गया। ठीक है। सो देखो, इस ऊपर जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन वी हैव द सीन द हिस्टोरिकल हाउ बुल्ड और डिस्कवरी इन सेड लोकल राजा हु वांटेड टू बिल्ड अ टेम्पल स्टम्बल रॉन अपॉन द रूइन ऑफ द स्तूप एट अमरावती। तो उससे अमरावती का स्तूपा पूरा ख़राब हो गया, क्योंकि लोकल राजा चाहता था वहाँ पे टेम्पल बनाने के लिए। सो इसलिए उसने क्या किया, पूरा ही डिसाइडेड टू यूज़ द स्टोन, और जो अमरावती का स्तूपा का यूज़ किया, स्टोन का यूज़ किया। एंड थॉट देयर माइट बी सम ट्रेजर बरीड इन व्हाट सीम टू बी हिल। तो उसको क्या लगा कि यहाँ पे कुछ खजाना गड़ा है, तो उसको मैं ले लूँगा। ठीक है, इसी कारण वो अमरावती स्तूपा को पूरा ख़राब कर दिया। फिर लेटर सम ईयर के बाद क्या हुआ, एक कॉलिन मैकेंजी आए, उन्होंने पूरा साइट को विजिट किया। और एक कॉलिन मैकेंजी वही है, कॉलिन मैकेंजी जिन्होंने हम्पी का साइट को डिस्कवर किया था। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी आए, उन्होंने पूरा देखा और उन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर और ड्राइंग्स वगैरह सब ये सब को इकट्ठा किया। उसके बाद 1854 में वाल्टर इलियट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वाल्टर इलियट, ये कमिश्नर थे गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के, जो आंध्र प्रदेश में है, उसके कमिश्नर थे। इन्होंने अमरावती को विजिट किया, अमरावती को विजिट करके वहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और लेटर इनके नाम पे एक इलियट मार्बल का भी नाम रखा गया। ठीक है, उसके बाद फिर इन्होंने ही ऑल्सो डिस्कवर द रिमेन ऑफ द वेस्टर्न गेटवे, और इन्होंने क्या डिस्कवर किया, रिमेन्स ऑफ द वेस्टर्न गेटवे एंड कैम टू कंक्लूजन द स्ट्रक्चर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट। और इन्होंने बोला कि जो अमरावती का स्ट्रक्चर है वो लार्जेस्ट है और मोस्ट सिग्निफिकेंट है जो अभी तक बिल्ड हुआ था। ठीक है, तो उसका 1850 में सम ऑफ द स्लेब फ्रॉम द स्तूपा अमरावती हैज़ बिगन टू टेकन डिफरेंट प्लेस, जैसे एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में लेके लाया गया। 1850 होते होते बहुत सारे स्लेब्स जो है अमरावती स्तूपा से उठा के उसको एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में लाया गया। ठीक है, बहुत सारे को लंदन में लेके गया, बहुत सारे को एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में लेके गया। मतलब क्या कर रहे हैं इन लोग, और इंडियन ऑफिस इन द मद्रास में लेके गया। इसके कारण क्या हो रहा है, अमरावती स्तूपा पूरा ख़राब कर रहे हैं इन लोग, क्योंकि अमरावती स्तूपा का पूरा रिमेन्स कहाँ लेके जा रहे हैं, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में लेके जा रहे हैं, लंदन में लेके जा रहे हैं, इंडियन ऑफिस इन मद्रास में लेके जा रहे हैं, और अमरावती स्तूपा को पूरा ख़राब कर दिए लोग ऐसे कर करके। ठीक है, इट वॉज नॉट अनयूजुअल टू दिस। उसके बाद फिर हम लोग को पता चलता है, तो यही है H.S. कोले जो आर्कियोलॉजिस्ट है, ये लिखते हैं कि ही रॉट इट सीम टू बी सुसाइडल, मेरे को सुसाइडल लगता है। ठीक है, इट सीम टू बी सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ एंसेंट आर्ट। मतलब H.S. कोहली देखो कितना अच्छा लिखे, इट सीम टू मी सुसाइडल, मुझे ऐसा लगता है ये सब सुसाइडल के समान है, एंड इनडिस्पेंसिबल पॉलिसी, और ये पॉलिसी ख़राब है। क्या ख़राब है, टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड, वो कंट्री को लूटा जा रहा है, और लूट के क्या कर रहे हैं, उसके ओरिजिनल वर्क को, उसके ओरिजिनल एंसेंट आर्ट को, उसको दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है। तो ये सब मतलब सुसाइडल के समान है ये सब। तो H.S. कोहली ये लिखते, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखे है, ये अमरावती के स्तूपा को जो इन लोग ने ख़राब कर दिया था अंग्रेज़ों ने, तो इसके खिलाफ ऐसे लिखते हैं हम लोग को H.S. कोहली कि इट सीम टू बी सुसाइडल एंड इनरिस्पॉन्सिबल पॉलिसी टू अलाउ द कंट्री टू बी लूटेड ऑफ ओरिजिनल वर्क ऑफ द एंशिएंट आर्ट। ठीक है, सो यू बिलीव द म्यूजियम शुड हैव द प्लास्टर कास्ट स्पेसिमेन एंड स्कल्पचर। और इस तरीके से H.S. कोहली साहब क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि हम लोग को ना अमरावती स्तूपा को इन सितु प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है। इन सितु प्रिजर्वेशन क्या होता है, इन सितु प्रिजर्वेशन होता है जिसको उसी साइट में ही प्रिजर्व करो, उसको उससे दूर मत लेके जाओ। अमरावती का स्तूपा को अमरावती में ही प्रिजर्व करो, अमरावती से दूर ला के जाके प्रिजर्व मत करो। ठीक है, तो इन सितु प्रिजर्वेशन की बात करते हैं H.S. कोहली से सर। ठीक है, वाई डिड द सांची सर्वाइव, वाई द अमरावती डिड नॉट, क्यों सांची स्तूपा सर्वाइव हुआ, क्यों अमरावती सर्वाइव नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका रीज़न ये है कि अमरावती को डिस्कवर किया गया था। और अब इसका रीज़न क्या लिखोगे आप, कि अभी आपको बता दिया मैं कि अमरावती स्तूपा में क्या हुआ, लोकल राजा तो 1796 में वो सब खुदाई उदाई कर दिया था। उसके बाद फिर ये लिखना है कि लोग वेस्टर्न गेटवे ये सब डिस्कवर हुआ, तो इसको अपने अपने जैसे बंगाल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में कुछ पार्ट लेके चले गए अमरावती स्तूपा का, कोई इंडियन ऑफिस इन मद्रास में लेके चले गया, कोई लंदन में चले गया। तो बहुत सारा स्ट्रक्चर
अमरावती स्ट्रक्चर को ख़राब कर दिया ना इन लोग ने, उसका एच कोहली ये बोलते, ये भी लिख देना है आपको इसमें, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में। क्यों अमरावती स्तूपा, और अगर सांची स्तूपा क्यों सर्वाइव कर पाए, वो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहान बेगम दोनों मिल के प्रिजर्व किए थे, और उन्होंने प्लास्टर कोट पेरिस करके और उसका स्तूपा को दे दिया था फ्रांस और इंग्लिश को, और ओरिजिनल स्तूपा को लेके जाने नहीं दिया था, इसलिए वो सरवाइव कर गया। याद आया, नहीं याद आया तुम लोग को, देखो नहीं याद आया तो मैं तुमको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे ये सब याद रखना है। देखो यहाँ पे शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहान बेगम प्रोवाइड किए थे मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट। उसका बाद इन्होंने फ्रांस को क्या परमिशन दिया था, बिल्कुल नहीं दिया था, बोल दिया था नहीं भाई तुम ईस्टर्न गेटवे मत लेके जाओ, और उसको क्या किया, प्लास्टर कास्ट कॉपी दे दिया कि तुम प्लास्टर कास्ट कॉपी लेके जाओ अपने कंट्री में, अपने कंट्री के म्यूजियम में रखना, ठीक है। इसीलिए सांची स्तूपा सर्वाइव किया ना, ठीक है। इसलिए अमरावती स्तूपा क्यों नहीं सर्वाइव किया, समझ गए, लोकल राजा वाला, और ये सब लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा लिखना है, ठीक है। तो सांची है, इट वॉज एंड सो स्टैंड वेयर द महाचैत्य मतलब आपको बताया ना, चैत्य जो प्रेयर हॉल होते थे, तो मतलब बड़े बड़े प्रेयर हॉल होते थे। एट अमरावती नॉट जस्ट इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंट टोटल डिनोटेड इन फॉर्म ऑफ ग्लोरी, और सब खराब हो गया स्तूपा में, ठीक है। और हम लोग को सांची स्तूपा में 1880 में 3 ऑफ द 4 गेटवे वे स्टिल स्टैंडिंग, 3 में से 4 गेटवे अभी भी खड़ा है सांची स्तूपा में, बताओ, ठीक है। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन को टैकल करना है। उसके बाद हम लोग स्कल्पचर पढ़ेंगे। अब देखो स्कल्पचर मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में करूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा हो जाएगा लेक्चर अगर इसको अभी ख़त्म करूँगा मैं तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। हाँ, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ बहुत बड़ा लेक्चर बने। अब इस लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको, और नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, इस लेक्चर पढ़ के पूरा, ठीक है। ओके, थैंक यू।